हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अरिथमेटिक एक्सरसाइज का अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट करेंगे। अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। मतलब यहाँ पे आपको एक स्पाइरल दिख रहा है, ये स्पाइरल सक्सेसिव सेमी सर्कल से बना हुआ है विथ सेंटर्स ऑल्टरनेटली एट ए एंड बी। सेंटर्स क्या है? ऑल्टरनेटली ए पे है फिर बी पे है। Starting with center A of radius 0.5 centimeter, 1 centimeter, 1.5 centimeter, 2 centimeter. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? यहाँ पे कितने semicircles हैं? 13 consecutive semicircles, ठीक है। सो यहाँ पे है आपको गिवन टेक पाई इज इक्वल टू 22/7। आपको पता है पाई की जो वैल्यूज होती है या तो 22/7 या फिर 3.14, करेक्ट। अब दिस इज ऑल्टरनेट सेमी सर्कल। देखो जैसे ये एक सेमी सर्कल है, फिर ये दूसरा सेमी सर्कल है, फिर ये तीसरा सेमी सर्कल है, ये चौथा सेमी सर्कल है एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखो ये यहाँ जो फर्स्ट सेमी सर्कल है L1 से रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकेंड सेमी सर्कल L2, थर्ड L3, फोर्थ L4 एंड सो ऑन। ऐसे 13 ऑल्टरनेट सेमी सर्कल्स बने हैं, ठीक है। एंड रेडियाई भी दिया है स्टार्टिंग फ्रॉम 0.5 टू 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड सो ऑन, ठीक है। समझ में आया? आपको ढूंढना है कि वो टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल क्या है। ओके, दैट इज द सम। नाउ आपको एक हिंट दिया है, लेंथ ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स इज L1, L2, L3, L4 विथ सेंटर्स A, B, A, B रिस्पेक्टिवली, करेक्ट। यहाँ सेंटर्स क्या है? पहले A सेंटर है, फिर B सेंटर है इसका, फिर इसका सेंटर A है, फिर L4 सेमी सर्कल का सेंटर B है। समझ में आया? A, B ऑल्टरनेट सेमी सेंटर्स हैं सेमी सर्कल्स के, ठीक है। सो you know that length of a semicircle is equal to semi circumference। मतलब सेमी सर्कल का जो लेंथ होता है उसको सेमी सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है? 2πr। तो सेमी सर्कल का क्या होगा? हाफ ऑफ सर्कल विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ 2πr विच इज इक्वल टू πr, करेक्ट। सो लेंथ ऑफ सेमी सर्कल विच इज इक्वल टू सेमी सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू πr, ठीक है। तो आपको L1, L2, L3 एंड L4 का लेंथ मिल जाएगा। L1 इज इक्वल टू πr1 विच इज इक्वल टू R इज व्हाट? फर्स्ट R 0.5 सेंटीमीटर रेडियस था, दैट इज 0.5 इंटू पाई, वेर R इज योर रेडियस, करेक्ट। L2 क्या हो जाएगा? πr2, दैट इज सेकेंड रेडियस इंटू पाई। सेकेंड रेडियस कितना था? 1 सेंटीमीटर, दैट इज 1 इंटू पाई। तो π3 क्या था? 1.5 था। थर्ड आपका थर्ड सेमी सर्कल का सेंटीमीटर था 1.5 पाई। तो ये क्या हो जाएगा? 3 इंटू 0.5 पाई विच इज इक्वल टू 1.5 पाई, करेक्ट। समझ में आया? सिमिलरली L13 क्या हो जाएगा? πr13 विच इज इक्वल टू, अब आप 13 सेमी सर्कल का रेडियस कैसे ढूंढोगे? 0.5 इंटू 13 करोगे, 0.5 इंटू 13 करोगे तो आपको 6.5 पाई मिलेगा, दैट इज 6.5 पाई सेंटीमीटर। ये आपका वर्किंग है, ठीक है। समझ में आया? ये आपका वर्किंग है। इसके बेसिस पे आपको ये वैल्यूज मिली, ठीक है। दैट इज योर लेंथ ऑफ सेमी सर्कल। ओके, नाउ लेंथ ऑफ स्पाइरल क्या होगा? समेशन ऑफ ऑल द लेंथ ऑफ सेमी सर्कल, दैट इज L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 अप टू L13, दैट इज। अब इसमें से देखो यहाँ पे आपको 0.5 पाई कॉमन दिख रहा है, तो आप उसको कॉमन ले सकते हो। 0.5 पाई को कॉमन ले लोगे तो आपको क्या मिलेगा? 0.5 पाई कॉमन, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू प्लस 13, क्योंकि 13 स्पाइरल्स हैं। So you know that 1, 2, 3, 4 are in AP with a difference of 1. Therefore A is equal to 1 and L is equal to 13. समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं? ध्यान से समझो। लेंथ ऑफ स्पाइरल क्या होगा? टोटल ऑफ स्पाइरल
दैट इज L1 प्लस L2 प्लस L3 अप टू L13। तो L1 कितना था आपका 0.5 पाई, तो 0.5 पाई प्लस 1.0 पाई प्लस 1.5 पाई प्लस 6 अप टू 6.5 पाई। तो इसमें सब 0.5 पाई कॉमन ले लोगे, क्या बचेगा 1 प्लस 2, ये बचेगा 1 2 3 एंड लास्ट 13। करेक्ट, समझ में आया? सो 1 2 3 4 अप टू 13 आर इन एपी। तब फॉर्मूला क्या यूज करोगे, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस n, क्योंकि आपको लास्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म पता है एंड सम n भी पता है। तो S13 क्या हो जाएगा 13/2 इंटू 1 प्लस 13। करेक्ट, 1 प्लस 13, सो S13 इज इक्वल टू 13/2 इंटू 14 विच इज इक्वल टू 13 इंटू 7। समझ में आया हमने क्या किया? L कितना है 13, सो 13/2 इंटू 1 प्लस 13 विच इज इक्वल टू 91। नाउ टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल क्या हो जाएगा 1.5 इंटू पाई इंटू आर सेंटीमीटर। करेक्ट, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे, तो S13 क्या होगा 13/2 इंटू 14 दैट इज 13 इंटू 7 विच इज इक्वल टू 91। करेक्ट, नाउ टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल क्या हो जाएगा 1.5 पाई इंटू 91 सेंटीमीटर्स दैट इज, अब 1.5 को आप 5/10 लिख सकते हो, आपको कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। 5/10 इंटू पाई इज 22/7 इंटू 91, यहाँ पे लिख दो ब्रैकेट में पाई इज इक्वल टू 22/7। ओके, सो विच इज इक्वल टू 11 इंटू 13, यहाँ पे 5 1 जा 5 2 जा 2 11 जा। करेक्ट, so 11 into 13 centimeter and 7 into 13 is 91 which is equal to 143 centimeter. That is total length of the spiral is equal to 143 centimeters. समझ में आया? Next, 200 logs are stacked in the following manner. मतलब 200 logs इस तरह से प्लेस किए हुए हैं। 20 logs in the bottom row, मतलब नीचे 20 logs हैं, उसके ऊपर 19 logs, फिर 18 लॉग्स एंड सो ऑन। मतलब आपको एक यहाँ पे पैटर्न दिख रहा है? हाँ। इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। मतलब कितने रोज लगे 200 लॉग्स प्लेस करने के लिए, एंड जो टॉप मोस्ट रो है उसमें कितने लॉग्स हैं ये आपको ढूंढना है। ठीक है, नाउ द नंबर्स आर 20 19 18, दे आर इन AP। सो A इज इक्वल टू 20, D क्या हो जाएगा -1, because you know D is equal to A of K plus 1 minus A of K. Correct, that is D is equal to -1. So let the number of rows be n. You know the sum of rows is what 200, क्योंकि number of logs कितने हैं 200, so Sn is equal to 200. Now using the formula Sn is equal to n/2 into 2A plus n minus 1D, you know 200 is equal to n/2 इंटू A की जगह क्या 22 इंटू 20 प्लस n माइनस 1 इंटू -1। करेक्ट, अब ये 2 को 200 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 400 इज इक्वल टू n इंटू 2 इंटू 20 इज व्हाट 40 माइनस, अब -1 और n -1 को मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट खोल दो, दैट इज -n प्लस 1। करेक्ट, सो 400 इज इक्वल टू, that is 400 is equal to 41 minus n into n, 41 minus n into n, that is 400 is equal to 41n minus n square। 41n minus n square। करेक्ट, सो ये क्या हो जाएगा, अगर आप यहाँ से लेके जाओ तो दिस विल बी -n स्क्वायर प्लस 41n माइनस 400 इज इक्वल टू 0। करेक्ट, तब आप साइन चेंज करोगे, पूरा माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। नाउ स्प्लिट द मिडिल टर्म, आपको 41 को ऐसे स्प्लिट कर 400 को ऐसे स्प्लिट करना है कि आपको -41 मिले, तो क्या लोगे
n स्क्वायर माइनस 16 माइनस 25, माइनस 16 माइनस 25 कितना होता है? माइनस 41। सो सेम अब यहाँ पे फैक्टर्स ढूंढो, दैट इज n इंटू एन माइनस 16 माइनस 25 इंटू एन माइनस 16 इज इक्वल टू 0। करेक्ट। ये रहा आपका चेक पॉइंट। चेक पॉइंट में दोनों टर्म फैक्टर सेम है, n माइनस 16। तो क्या मिला? n माइनस 16 इंटू एन माइनस 25 इज इक्वल टू 0, दैट इज n इज इक्वल टू 16 कॉमा 25। अब हम 25 नहीं कंसिडर करेंगे क्योंकि लोएस्ट नंबर कितना है? 16, तो हम 16 लेंगे। तब आप 16th टर्म ढूंढेंगे। करेक्ट। 16 इज इक्वल टू a प्लस 15d विच इज इक्वल टू 20 प्लस 15 इंटू माइनस 1 विच इज इक्वल टू 5। करेक्ट। सो द क्वेश्चन क्या था यहाँ पे? 20 logs in the bottom row. So how many rows are the 20 logs placed and how many logs are in the top row? So there are 5 logs in the top 16th row. ठीक है, समझ में आया हमने क्या किया? ओके, नेक्स्ट। इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब यहाँ पे ये पोटैटो रेस है, ये बकेट यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट में लगा हुआ है, विच इज 5 meters फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। यहाँ पे ये फर्स्ट पोटैटो है, यहाँ से 5 मीटर की दूरी पे ये बकेट है। एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 meters अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। मतलब एक पोटैटो और दूसरे पोटैटो के बीच का डिस्टेंस 3 मीटर, दूसरे पोटैटो से थर्ड पोटैटो का बीच का डिस्टेंस 3 मीटर एंड सो ऑन। ठीक है। नाउ देर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन। कितना है? देर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन। अ कॉम्पिटिटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट। मतलब जो यहाँ पे कॉम्पिटिटर है वो बकेट से स्टार्ट करेगा। पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो। नियरेस्ट पोटैटो यहाँ पे कौन सा हुआ? फर्स्ट पोटैटो। पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन्स बैक विथ इट। मतलब फर्स्ट पोटैटो लेके वो वापस बकेट के पास जाते हैं, बकेट में ड्रॉप करते हैं, फिर वो सेकेंड पोटैटो के पास जाते हैं, सेकेंड पोटैटो उठाकर फिर से बास्केट की तरफ भाग के उसमें ड्रॉप करते हैं, फिर थर्ड पोटैटो की तरफ जाते हैं, उसको उठा के वापस बकेट में रख के एंड सो ऑन। सो शी कंटिन्यूज इन द सेम वे अंटिल ऑल द पोटैटोज आर इन द बकेट। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज टू रन? टोटल डिस्टेंस मतलब कि सम। करेक्ट। नाउ आपको क्वेश्चन में हिंट दिया है टू पिक अप द फर्स्ट पोटैटो एंड सेकेंड पोटैटो, the total distance run by a competitor is 2 into 5 plus 2 into 5 plus 3. फर्स्ट 5 मीटर्स के डिस्टेंस में था, एक बार गई तो 1, वापस रिटर्न आई 5 मीटर तो 2 हुआ, इसीलिए 5 into 2। फिर सेकेंड पोटैटो फर्स्ट पोटैटो से 3 मीटर्स अवे था, इसलिए 5 plus 3। बकेट से सेकेंड पोटैटो की तरफ गई फिर वापस आई तो 2 राउंड हुए, इसीलिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। समझ में आया? सो दिस इज 1, इसका सम। ओके, ये आपको हिंट दिया है। सिमिलरली आप ऐसे ही करते जाओगे। सो हियर द नंबर ऑफ पोटैटोज इज 10। द अप डाउन डिस्टेंस ऑफ द बकेट फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो विल बी 5 into 2 विच इज इक्वल टू 10 मीटर्स। अब यहाँ अप डाउन डिस्टेंस है तो आप क्या मीटर्स लोगे? करेक्ट, क्योंकि क्वेश्चन में मीटर है। सेकेंड पोटैटो क्या होगा? 5 into 5 plus 3 into 2, that is 8 into 2 which is equal to 16 meters. Then 5 plus 3 plus 3 third potato, that is 11 into 2 which is equal to 22 meter. Then fourth potato की तरफ समझ में आया? हमने क्या किया? फोर्थ पोटैटो विल बी 5 plus 3 plus 3 plus 3 into 2, that is 14 into 2, that is 28 meters. So 10, 16, 22, 28 and so on are in AP. Correct? So therefore A is equal to 10, D क्या हो जाएगा? D is equal to 16 minus 10 which is equal to 6 and N is equal to 10. सब निकालोगे। Sn is equal to n by 2 into 2A plus n minus 1D, that is Sn is equal to 10 by 2 into 2 into 10 plus 10 minus 1 into 6. Correct? So Sn is equal to 5 into 20 plus 9 into 6, 54.
करेक्ट. सो SN इज 5 into 74. So SN is equal to 370 meter. Therefore the sum of the above distances is 370 meters. समझ में आया? सो व्हाट हैव वी लर्न टुडे? आज हमने आपका पूरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर कंप्लीट कर लिया. इसके एक्सरसाइजेस बड़े हैं, मतलब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सम्स हैं. सारे सम्स आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाने हैं, लेकिन सब 3 ही फॉर्मूले इस पे बेस्ड हैं. वो फॉर्मूले आपको अच्छे से करने हैं, तभी आप ये कर पाओगे. नो सिली मिस्टेक्स, नो एरर्स, नथिंग. बड़े सम्स को ब्रेक करो, छोटे छोटे लाइन, एक एक लाइन में डिवाइड करके उसको अच्छे से सॉल्व करो. स्टेप बाय स्टेप करो, कुछ गलत नहीं होगा, सब सारे आंसर्स आपके करेक्ट होंगे. ठीक है. हैव अ वेरी गुड रिविजन. प्रैक्टिस हार्ड. थैंक यू.